अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। बहुत से नए और पुराने यूट्यूबर्स के चैनल पर एक ऐसी तकलीफ़ देने वाली चीज़, परेशान करने वाली चीज़ जो बड़े लंबे अरसा से आपके चैनल के साथ चिपकी हुई है, चैनल वायलेशन बैनर। बहुत से नए यूट्यूबर्स जब नया नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में उनसे बहुत सी गलतियां होती हैं। उनके चैनल पर वायलेशन आ जाती है, स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। फिर वक्त के साथ साथ आपको काम करने की समझ आ जाती है, आप वायलेशन करना छोड़ देते हैं और प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपसे जो गलतियां हुई, जो वायलेशंस आई, जो वार्निंग्स आई, उनका चैनल वायलेशन बैनर आपके यूट्यूब चैनल पर हमेशा के लिए चिपक जाता है। जब भी आप अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप में जाते हैं, उस बैनर को देखते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपको मायूसी होती है। और आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, इस तकलीफ से मैं खुद भी गुजर रहा हूं। जब मैंने अपना मेन चैनल फैसल शब्बीर बनाया था तो मुझसे भी गलतियां हुई थी, जिसकी वजह से चैनल वायलेशन वार्निंग बैनर आज तक मेरे चैनल पर भी चिपका हुआ है। अब तक इस चीज को खत्म करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब शायद यूट्यूब वालों को यूट्यूब पर प्रोफेशनल, प्रॉपर, रेगुलर काम करने वाले यूट्यूबर्स का ख्याल आ गया है। और अब आप लोग अपने चैनल पर आई हुई वार्निंग, कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को इजीली रिमूव कर सकेंगे। मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और प्रॉपर्ली गाइड करता हूं कि आप ये काम कैसे करेंगे। यूट्यूब ने इस काम के लिए एक ट्रेनिंग लॉन्च कर दी है जो आपको मिलेगी आपके उसी चैनल पर मौजूद चैनल वायलेशन वार्निंग के अंदर। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, गौर से सुनना और समझना है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चैनल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकेंगे। तो चलें अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। तो ये है वो सेक्शन जो आपको आपके YouTube स्टूडियो के अंदर सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है, हर लम्हा हर वक्त तकलीफ देता है। तो आप क्लिक करेंगे इस वार्निंग के ऊपर। जब आपसे ये वायलेशन हुई थी उस वक्त आपने कोई अपील की थी, कोई भी एक्शन लिया था और वो तमाम चीज़ें रिजेक्ट हो चुकी थी, तो यहाँ से ये बटन खत्म हो गया था। अब ये बटन यहाँ पे अगेन दोबारा दे दिया गया है। आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर। तो आपके चैनल पर जो भी वार्निंग, वायलेशन या स्ट्राइक आई थी उस वक्त आपने क्या किया था और उसकी वजह से आपके चैनल पर क्या इंपैक्ट पड़ा था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर विजिबल हैं। आपने क्लिक करना है बिगिन रिव्यू पर। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपने किस पॉलिसी की वायलेशन की थी। इसको अपने माइंड में रखते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, सबमिट अपील और टेक ट्रेनिंग। इस चीज़ को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं, इसका फ़ायदा नहीं। अब आपने क्लिक करना है टेक ट्रेनिंग पर। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपसे 7 सवाल किए जाएंगे जिनके जवाब आप ऑलमोस्ट 15 मिनट में दे देंगे। और यहाँ पर आपको यह भी बताया जाता है कि आप पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आप जितनी बार ट्राई करना चाहें, सवालों को सही जवाब देना चाहें, आप दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने केयरफुली रीड करना है। अगर समझना है तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हुए इन चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करनी है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल किया जाता है कि एक लड़का अपने ही एक बेस्ट दोस्त की प्रोफाइल पिक्चर, उसके अकाउंट की मुकम्मल सेटिंग को चेंज करके आपको ये गाइड करता है कि आप अपने किसी भी दोस्त के अकाउंट को कैसे हैक करेंगे। तो फिर आपसे पूछा जाता है क्या ये वायलेशन है या नहीं। तो किसी के अकाउंट को हैक करना वायलेशन में आता है, यस इट इज़। इसके बाद हम क्लिक करेंगे चेक पर। दैट्स राइट, हम किसी को भी ये परमिशन नहीं देते कि किसी के अकाउंट को हैक किया जाए, फिर चाहे वो मजाक की शक्ल में ही किया जाए। इस तरीके से आपसे सवाल किए जाएंगे, इनको अपने प्रॉपर्ली समझना है। अगर समझना है तो अगेन बता रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना है। इसके बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि एक इंसान नशे का आदी है और जहाँ से वो नशा खरीदता है उस शॉप का लिंक उसने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया और लोगों ने वो लिंक देखा और वहाँ से खरीदारी की। तो क्या ये चीज़ वायलेशन में आती है या नहीं? जी बिल्कुल, यस इट इज़। चेक। दैट्स करेक्ट। YouTube वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में किसी भी नशावर शॉप का लिंक ऐड करने की परमिशन नहीं देता। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर यह बात की जा रही है कि एक लोकल न्यूज़ चैनल पुलिस से प्रैंक कॉल्स के बारे में एक स्टोरी बना के लोगों के सामने पेश करते हैं कि कैसे लोग पुलिस वालों को तंग करते हैं, फेक कॉल्स करते हैं, और जब पुलिस उस मौका पर पहुंचती है तो वहां अचानक कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। और ये काम ये न्यूज़ चैनल वाले सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ वायलेशन में आएगी? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वायलेशन में नहीं आएगी, क्योंकि वो लोगों को एजुकेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं क्लिक करता हूँ नो इट इज़ नॉट। चेक। दैट्स करेक्ट। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर कोई भी ऐसा काम सिर्फ लोगों की इस्लाह के लिए करते हैं तो फिर वो जायज़ है, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरफ माइल करने के लिए करते हैं तो फिर वो वायलेशन में जाएगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज़ बिल्कुल ओके है। यहाँ पर ये खुद आपको बता भी रहे हैं कि अगर आप ऐसा काम एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं तो वो अलाउ है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक इंसान किसी महंगे तरीन सॉफ्टवेयर के जरिए अपने फेस की झुर्रियाँ ख़त्म करता है, दाने ख़त्म करता है, और वो ये बताता है कि उसको इस सॉफ्टवेयर की कॉपी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। लेकिन वो अपनी वीडियो में लोगों को ये नहीं बताता कि वो किस तरह इस सॉफ्टवेयर को फ्री हासिल कर सकते हैं। वो सिर्फ इतना बताता है कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर में काम करते हुए अपने फेस को रीटच करके खूबसूरत बना सकेंगे। तो क्या ये चीज़ वायलेशन में जाती है या नहीं? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ वायलेशन में नहीं जाती, क्योंकि उसने उस सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से जवाब है नो इट इज़ नॉट।
चेक करते हैं। दैट्स राइट, उस बंदे ने सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि उसने फ्री लिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने कहां से लिया। तो अगर आप लोग अभी तक यहाँ इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आपको इन सवालों को अच्छी तरह समझना होगा, और साथ साथ यूट्यूब आपको हर सवाल के बारे में गाइड भी कर रहा है कि किस सिचुएशन में क्या चीज जायज है और किस कंडीशन में क्या चीज जायज नहीं है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, सवाल को भी आपने ध्यान में रखना है। फिर कह रहा हूं कि अगर समझ नहीं आती सवाल की तो गूगल ट्रांसलेट करें, उसको 2-4 मिनट 5 मिनट अच्छी तरह समझें, उसके बाद यहाँ पे आके आंसर चूज करें। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पर यह बात की जा रही है कि एक स्टूडेंट लोगों को इस बात की तरफ कायल कर रहा है कि वो किस तरीके से अपने फाइनल एग्जाम के लिए लिखे लिखाए नोट्स, असाइनमेंट्स, थीसिस कहाँ से परचेज करें, और वो साथ ही डिस्क्रिप्शन में उस चीज का लिंक भी दे रहा है और लोगों को ये बताता है कि यहाँ से लिखे लिखाए नोट्स, थीसिस लेके अपने फाइनल्स में कैसे पास हों। तो क्या ये चीज वायलेशन में आती है या नहीं? जी बिल्कुल, ये वायलेशन में आती है। तो हम यस इट इज पे क्लिक करके चेक पे क्लिक करते हैं। दैट्स करेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक आ चुके हैं। तो तालीम के अंदर किसी भी तरीके का धोखा करना या लोगों को सिर्फ गाइड करना इलीगल एक्टिविटी में आता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पर यह बात की जा रही है कि एक लड़का एक वीडियो बनाता है जिसमें पहले वो ये बताता है कि बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनियां लोगों को गैर कानूनी तरीके से गेम्स डाउनलोड करने के लिए कैसे कानून नाफिज करती हैं, लेकिन वो साथ ये भी बता रहा है कि लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, और साथ ही अपनी वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीका बताता है कि आप बड़ी बड़ी गेम्स को किस तरह फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस लड़के ने वायलेशन की है, क्योंकि इसने वीडियो के अंदर गेम को गैर कानूनी तरीके से डाउनलोड करके भी दिखाया है और साथ ही लिंक भी दिया है। अब यहाँ पर इस सवाल के जवाब के लिए हमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं, तो मैंने अपने हिसाब से इन 2 ऑप्शंस को चूज किया है। अब चेक करते हैं। मेरा पहला जवाब बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो मैंने थर्ड ऑप्शन चूज की है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि गेम डाउनलोड करना बिना पैसों के वायलेशन में नहीं आता। इस तरीके में जो वायलेशन हुई है वो सिर्फ गलत तरीके से डाउनलोड करने के बारे में हुई है। तो मेरे ख्याल से हमारा ये सवाल गलत हुआ। ट्राई अगेन पे क्लिक करते हैं और अब चूज करते हैं सिर्फ पहली ऑप्शन को और चेक पे क्लिक करते हैं। दैट्स करेक्ट, हमारी सिर्फ पहली ऑप्शन ही ओके थी। तो इस तरीके से अगर आपके पास सवाल गलत हो जाए तो आप उसको ट्राई अगेन करके दोबारा सोच के आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर यह बात की जा रही है कि एक लड़की वीडियो में अपने घर में रहते हुए एक तजर्बा करती है और अपने कपड़ों को आग लगाती है, और वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती है कि वो आग कितनी देर में बुझा पाएगी, जबकि वो ना कोई प्रोफेशनल है और उसके पास किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर भी नहीं है। फिर वो घर की बैक साइड पे जाके ग्राउंड में लेट के अपनी आग को बुझाती है 1 मिनट में। तो क्या उसका लोगों को वीडियो में ऐसा करके दिखाना ठीक है या गलत? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से ये सेंटर वाला बनता है। जी बिल्कुल, ये एक वायलेशन है, क्योंकि उसने बहुत खतरनाक एक्टिविटी की है लोगों को बिना हिफाजती तदाबीर समझाए। तो इस सवाल का जवाब बनेगा यही। चेक करते हैं। दैट्स करेक्ट। YouTube अपनी वीडियोस में किसी भी फिजिकल डेंजर एक्टिविटी को अलाउ नहीं करता, और जिसमें जान जाने का खतरा हो वो तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये हमारे 7 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नाइस वर्क, यू कंप्लीटेड द ट्रेनिंग। अब यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि मेरी वार्निंग 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगी और मेरे चैनल पर किसी भी तरह का वायलेशन वाला पैनल नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने 17 दिसंबर से पहले इसी पॉलिसी की दोबारा वायलेशन कर दी तो फिर से मुझे स्ट्राइक मिल सकती है, और अगर मैंने किसी और पॉलिसी की वायलेशन की तो मुझे उसी के हिसाब से स्ट्राइक मिलेगी और उसी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बस इतना सा आपने काम करना है। इसके बाद क्लिक करते हैं क्लोज ट्रेनिंग पर। यह हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। क्लोज पे क्लिक करते हैं, और अब अगर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ तो 17 दिसंबर के बाद हमारी इस डेंजर पैनल से जान छूट जाएगी। तो इस तरह आप अपने नए या पुराने चैनल पर मौजूद नई या पुरानी वार्निंग, वायलेशन, कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक को खत्म कर सकेंगे, और 90 डेज के बाद आपके चैनल पर मौजूद ये वार्निंग बैनर भी खत्म हो जाएगा, और इस तरह आपका चैनल बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखा होगा और प्रॉपर्ली आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब ये काम तो आपने सीख लिया, लेकिन आपके चैनल पर वार्निंग आती क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, आपने इनसे बचना कैसे है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसको देखें, इंशाल्लाह इससे आपका माइंड और ज़्यादा क्लियर और शार्प हो जाएगा। और इन कामों के साथ साथ अपनी नमाजों की भी खूब पाबंदी करें, उससे आपको अगले जहान में कामयाबी मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।